हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एक और नया नोटिफिकेशन जो कि रिलीज कर दिया गया है आरआरबी के अंदर, यानी कि आरआरबी ने यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नया नोटिफिकेशन जो कि रिलीज किया गया है। टेक्नीशियन की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसका बहुत समय से हाइप बनी हुई थी कि आरआरबी के अंदर टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली यहाँ पर नोटिस आ चुका है, 8 तारीख को आया और आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आज है 9 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगी और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट है तो आपको आपके यहाँ पर जो कह सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो टेक्नीशियन के बेस यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने नोटिफिकेशन रिलीज कर यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, जो कि रिलीज किया गया था साइट पे, ठीक है। रिक्रूटमेंट और टेक्नीशियन बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो वैकेंसी की यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 2/2024, यानी कि ये दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि आरआरबी के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें आपको रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जिसमें कह सकते हैं एक सिग्नल की रहती है वो पोस्ट रहेगी, उसके अलावा आपको और भी जो टेक्नीशियन पोस्ट रहे वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो 9 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज 9 मार्च है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दूं कि 9 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, रात के 12 बजे के पहले आपको फॉर्म भर लेना है। विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट्स रिलेटेड या आपको मॉडिफाई करना है या कोई करेक्शन करना है तो आपको 9 तारीख से 18 अप्रैल तक यहाँ पर आपको, यानी कि 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। पोस्ट की देख सकते हैं आपको 2 प्रकार की पोस्ट है, जो कि सिग्नल 1 की, ग्रेड 1 की और ग्रेड 3 की, लेवल 5 और लेवल 2 की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिग्नल 1 ग्रेड 1 की जो पोस्ट रहेगी उसकी जो बेसिक सैलरी है 29,200 मात्र यहाँ पर स्टार्ट होगी यहाँ से। और टेक्नीशियन ग्रेड जो 3rd की रहेगी वो 19,900 की रहेगी। यानी कि आपको पता है कि लेवल 2 लेवल 5 में क्या डिफरेंस रहता है, जितने ज़्यादा लेवल रहेंगी उतनी ज़्यादा आपकी हाईएस्ट यहाँ पर सैलरी बनती है। इसके अलावा आपको जो एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं 18 से 36 साल आपको सिग्नल 1 में और 18 से 33 साल ग्रेड 3 में, यानी कि आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट रहेगी उसमें देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपको 9,144 पोस्टें देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसी टेक्नीशियन की आपको देखने को मिलेगी। तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपकी एज 1 जुलाई 2024 के हिसाब से आपकी 18 से 36 के बीच में होनी चाहिए, जो कि आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, और 18 से 33 आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आपको मैं आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपके पास सबसे पहले तो आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रहे हैं और इसको समझ लेना कि इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और देख लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबा है। यहाँ पर एज के लिए आपको बता दूं कि 3 साल का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया है, जो कि कोविड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोविड के टाइम पर वैकेंसी नहीं आई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट में जो कि 18 से 33 उनको देनी थी, लेकिन उन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन ऐड करके यहाँ पर दिया है, यानी कि 18 से 33 और 18 से 30 थी, लेकिन इनमें 3 साल का आपको यहाँ पर जो कि कह सकते हैं रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अगर अलग कैटेगरी, यानी कि आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको कुछ और जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आपको रिलैक्सेशन वो देखने को मिलेगा। जैसे SC/ST वालों को 5 साल का और मिल जाएगा, तो आप इसमें 36 में आप यहाँ पर कह सकते हैं 5 और जोड़ देंगे तो 41 तक वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल मिल जाएगा। तो इसमें आपको कैटेगरी में देख लेना आपकी कौन सी कैटेगरी आती है। इसमें मल्टीपल यहाँ पर कह सकते हैं डिटेल में अलग अलग कैटेगरी वाइज डिटेल में दिया गया है चार्ट में, ठीक है। तो जो भी आपकी एज आती है, जितना रिलैक्सेशन वो आपको देखने को मिलेगा। एज आपकी कब से कब काउंट की जाएगी इसमें दिया गया 18 से 36 में आपको 1988 से लेकर 1985 के बीच में यहाँ पर कह सकते हैं, या 1983 के यहाँ पर समथिंग आपकी यहाँ पर बननी चाहिए। उससे लेकर 2006 के बीच में यहाँ पर आपकी एज अगर आती है तो ही आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस दी गई है 250 रुपये, 500 रुपये तो आपको पता होगा, 500 जो कि रिजल्ट वालों को लगती है, और इसके अलावा SC/ST एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, उनको 250 रुपये फ़ीस होने वाली है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फीस आप किसी भी मोड में भर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर सुटेबल लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको जो कि सिलेबस वगैरह क्या होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो प्रोसेस है यहाँ पर रिक्रूटमेंट की क्या क्या प्रोसेस होगी। तो इसमें आपको देख सकते हैं सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद 3rd जो रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भी मेडिकल वगैरह में पूछी जाती हैं चीज़ें होती हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी।
और आपको यहाँ पर बता दूँ, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उनकी आपको सेपरेट यहाँ पर फॉर्म भी भरना पड़ेगा, सेपरेट उसके अलग अलग एग्जाम होंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे लेवल 5 का जो कह सकते हैं ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है उसका फॉर्म भरते थे, उसका अलग पेपर रहेगा। और आप अगर ग्रेड 3 की भरते हैं तो उसका पेपर अलग रहेगा, उसका फॉर्म भी अलग से भरना पड़ेगा और पेपर भी अलग से होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और यहाँ पर 1/3 की आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर भी वैसे ही आपको मिलेगा, सिलेबस इसमें दिया गया है। यहाँ पर ग्रेड 1 में जो चीज़ें पूछी जाएगी वो बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस यानी कि यहाँ पर जनरल स्टडी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैथमेटिक्स। इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। आपको यहाँ पर 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चन का रहेगा, 90 मिनट में आपको यहाँ पर कह सकते हैं कंप्लीट करने का जो टाइम है दिया जाएगा। 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, माइनस मार्किंग भी साथ में रहेगी, तो आपको देखना है। इसी प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उसमें भी आपको यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें आपको मैथ्स, इसमें 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। 100 नंबर का पेपर आपको वैसे ही रहेगा और इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा लो लेवल का पेपर रहेगा। ठीक है, ग्रेड 1 में आपको हाई लेवल का रहेगा क्योंकि बेसिक इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। सेंटर इनकी यहाँ पर देख सकते हैं, वेबसाइट दी गई है अलग अलग रीजन की, तो आप यहाँ पर जाकर इसमें अगर कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो मेल्स के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, तो वो आप यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा हैंडीकैप्ड वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आप देख सकते हैं, जो भी पोस्ट रहेगी उसमें डिटेल में दिया गया। जैसे आपको टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है, यहाँ पर कह सकते हैं 7 CPG जो 5 लेवल की जो पोस्ट है उसमें आपको यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दिया गया। ठीक है, जिसमें आपको बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, या BSc वगैरह हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस आपने किया है और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ बेसिक स्ट्रीम इन दी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 साल वाली आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह होनी चाहिए, इसके बारे में दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर ITI बेस्ड भी यहाँ पर कह सकते हैं वैकेंसी है साथ में। तो आपने ITI, NCVT, SCVT किस आपने ट्रेड से किया हुआ है, किस फिटर से यहाँ पर आपने किया हुआ, वेल्डर से किया हुआ है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया। तो आप उसके अनुसार अपनी जो यहाँ पर पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से ही फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं पोस्ट के बारे में डिटेल में दिया गया है, किस पोस्ट में कितनी पर्टिकुलर वैकेंसी, उसका चार्ट अलग से दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 9000 प्लस आपको लगभग वैकेंसी देखने को मिलेगी और यहाँ पर चार्ट भी काफ़ी लंबा है। तो इस तरह से मैंने आपको वीडियो में बता दिया सारी जानकारी जो कि आपको इम्पोर्टेंट थी। कोई भी अगर क्वारी हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और कोशिश करूँगा मैं आपके यहाँ पर रिप्लाई करने का। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट जॉब से रिलेटेड मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।